हेलो एवरीवन। एंशिएंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है इंग्लिश वाली, ये बुक देख लो आप। न्यू एडिशन से कर रहे हैं तो आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ, देखोगे कुछ छूट तो नहीं रहा। ऐसे कुछ छूटेगा नहीं। अगर आपके पास बुक है तो मिला सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, सारा कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है। जिस भी एग्जाम में जनरल नॉलेज पूछा जाता है और जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जनरल नॉलेज अगर पूछा जा रहा है तो उसके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज देख रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है एंशिएंट इंडिया का। ये 15th वीडियो होगा। 14 वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ये आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो, इसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। और वो सारा मतलब हिस्ट्री का जो अभी तक का वीडियो है, 14 वीडियो जो है, 14 वीडियो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। आज जो है हिस्टोरिकल सोर्सेज में पोस्ट मॉरियन इंस्क्रिप्शन देखेंगे और आप इसको लास्ट तक देखो और बताओ कि कैसा लगा। ठीक है। देखते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज की अगर बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। जिसमें लिटरेरी सोर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। तो पिछले जो प्लेलिस्ट मैंने बताया आई बटन पे, उस पर आपको सारा मिल जाएगा। उसमें आप जाके देखोगे तो लिटरेरी सोर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देन आर्कियोलॉजिकल सोर्स दो पार्ट में हम लोगों ने मतलब देखा था, जिसमें कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम लोग देख चुके हैं। अभी जो है काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख रहे हैं, जो कि तीन तरह का है: इंस्क्रिप्शन, देन क्वाइंस एंड मोनूमेंट्स। ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन अभी देख रहे हैं, क्वाइंस मोनूमेंट बाद में देखेंगे। इंस्क्रिप्शन को जो है वो फॉरेन इंस्क्रिप्शन एंड इंडिजीनियस, जो कि स्वदेशी है, इंडिया में अवेलेबल है, उसके मतलब उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि फॉरेन इंस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन में भी आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में जो अवेलेबल है इंस्क्रिप्शन, वो नॉर्थ इंडियन हो गया। जो साउथ इंडिया में अवेलेबल है वो साउथ इंडियन हो गया। ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन अभी देखेंगे। नॉर्थ इंडियन में मौर्यन इंस्क्रिप्शन जो है, वैसा इंस्क्रिप्शन जो मौर्यन टाइम पे लिखा गया था या मौर्यन टाइम पे लिखवाया गया था, तो उसको मौर्यन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और पोस्ट मौर्यन में जो लिखवाया गया था उसको पोस्ट मौर्यन। देन गुप्ता के टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, गुप्ता मतलब इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ताज या गुप्ता पीरियड, या फिर लेटर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ये चार पार्ट में नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे। तो इसमें से पोस्ट मॉरियन इंस्क्रिप्शन जो है वो आज देखेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे। इंस्क्रिप्शन में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्क्रिप्शन सिंपली समझो कि वैसा मतलब अगर किसी भी सॉलिड सरफेस पे कुछ लिखवाया जा रहा है तो उसको इंस्क्रिप्शन जनरली कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर राजा जो है, अभी अभी के टाइम पे सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं, पेपर यूज कर लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट का कुछ गवर्नमेंट को बताना होता है पब्लिक को, तो वो सोशल मीडिया या फिर पेपर या फिर न्यूज़ जो भी है उसको यूज करके बता देती हैं। बट पहले जो होता था, राजा को कुछ बताना होता था जनता को, तो वो जनरली इंस्क्रिप्शन का यूज करते थे। ठीक है। वन ऑफ द वे है ये। इसमें क्या होता था कि जनरली पब्लिक प्लेस पे या तो स्टोन पे कुछ लिखवा दिया, जो बताना है वो लिख करके डाल दिया, या फिर अगर स्टोन नहीं मिला तो उसको पिलर मतलब अपना पिलर खड़ा कर दिया, उस पर लिखवा दिया। एक तो निशानी हो जाता था कि राजा ने बनवाया है, और दूसरा उस पर जो लिखा होता था वो अवेयरनेस फैला देता था। तीसरा, कभी कभी गुफा वगैरह, जो फेमस गुफा जहाँ पे जनरली देखा जाता था कि रहते थे मोक लोग या फिर मतलब कॉमन जनता जो है वो भी विजिट करती थी, तो कभी कभी गुफा पे भी लिखवा दिया जाता था। तो इस कारण से आप देखोगे तीन तरह का हो जाता है इंस्क्रिप्शन। एक तो पिलर पिलर पे लिखवाया तो पिलर इंस्क्रिप्शन, स्टोन पे लिखवाया तो स्टोन इंस्क्रिप्शन, और अगर मतलब केव में लिखवा दिया, गुफा में जाके लिखवा दिया, तो केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ये अगर आपको पता नहीं था तो ये मतलब छोटा सा सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है। तो ये वाला जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, मतलब पहला पोस्ट मॉरियन इंस्क्रिप्शन में पहला देखेंगे हेलीडोरस का बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। ये सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी में इसको मतलब बनवाया गया था और इस पर लिखवाया गया था। तो अगर आपको डेटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रही सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी, तो आप डेटिंग सिस्टम की जो वीडियो है, ठीक है, यही मतलब हिस्ट्री की ही सीरीज़ में आपको मिल जाएंगी। वो आई बटन क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें देख लेना। तो आपको मतलब अगर प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर देख लो, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी का क्या मतलब है। ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। ये जो है मतलब गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन बेसनगर का, जिसको हॉलीडोरस ने मतलब लिखवाया था, मतलब पिलर गड़वाया था, उस पर लिखवाया था। तो वो कहाँ पड़ता है? भिलसा। उस टाइम पे भिलसा अभी विदिशा है। ठीक है। एमपी में पड़ता है। ये इंडिया देख लो, इंडिया में ये कलर्ड पार्ट जो है ये एमपी है। ठीक है। तो एमपी विदिशा में ये आपको पिलर देखने को मिलेगा। इसमें आप देखोगे कि इसको हॉलीडोरस ने तो मतलब पिलर को खड़ा करवाया था और इस पर लिखवाए थे कुछ चीज़ें। बट ये कौन थे, मतलब हेलिडोरस कौन थे? तो ये एक एम्बेसडर थे जिनको भेजा गया था एंटियोलोसीडस के द्वारा।
तो एंटिलोसीडस जो है इनको भेजा था एज ए एम्बेसडर किसके कोर्ट में, भगभद्र जो कि शुंग किंग थे, मतलब शुंगा डायनेस्टी के किंग थे, उनके कोर्ट में भेजा गया था। ये एंटियोलोसीडस जो है वो इंडो बैक्टीरियन रूलर है, ठीक है। इंडो बैक्टीरियन रीजन आप देखोगे या एम्पायर आप देख लो, ये कुछ इस तरह का यहाँ इसका मतलब स्प्रेड था, ठीक है। तो इन्होंने भेजा था हेलिडोरस को भगभद्र के कोर्ट में, और भगभद्र गए तो मतलब उन्होंने मतलब ये उनका इनका कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन इन्होंने ये खड़ा करवाया। तो कहाँ, तो ये विष्णु टेम्पल है, विष्णु टेम्पल के सामने में, ठीक है। ये अपने आप को जो है मतलब खुद को भगवत बताया है। इस इंस्क्रिप्शन को अगर आप पढ़ोगे तो ये खुद को हेलिडोरस नहीं बोल करके क्या बोला है, खुद को भगवत बोला है। इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म करता है कि वो भगवत रिलीजन को, उस समय जो भगवत रिलीजन थी उसको फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये मतलब आप अगर पिलर देखते हो, ठीक है, बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, तो इसमें ये फोटो हो गया, फोटो देख लो आप। तो इसमें आपको एक गरुड़ की मूर्ति मिलेगी, ठीक है। अभी तो टूट फूट गया है, कुछ इस टाइप का है, बट गरुड़ की मूर्ति मिलेगी। और ये जो है पिलर किसको डेडिकेट किया गया है, तो विष्णु को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। और ये मतलब पिलर से आपको ये चीज़ें कंफर्म होगी कि रिलीजियस इम्पैक्ट जो था इंडिया का वो ग्रीक्स लोग पे भी था, इससे ये पता चलता है, ठीक है। गरुड़ आप अगर नहीं समझ रहे तो गरुड़ एक पक्षी होता है, ये देख लो बर्ड, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको क्लियर कर दूँ ताकि दिखे, ठीक है। तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने देखा तो ठीक है, नहीं तो देख लो। अब धनादियो नेक्स्ट जो है इंस्क्रिप्शन, जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट एंशियंट इंडिया। तो उसमें धनादियो का अयोध्या स्टोन पिलर है। देखो इसमें क्या है, स्टोन पिलर मतलब स्टोन पे लिखवाया होगा। तो स्टोन पिलर ये जो था ये कब लिखवाया गया, 1st सेंचुरी BC में लिखवाया गया। और ये स्टोन पिलर आपको अयोध्या नगर से 1 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, जो कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, ठीक है। ये यूपी हो गया, यूपी स्टेट इंडिया में। तो ये जो है मतलब इंस्क्रिप्शन आप देखोगे, स्टोन इंस्क्रिप्शन अयोध्या वाला, तो इसमें आपको संस्कृत लैंग्वेज मिलेगा, मतलब लिखा हुआ संस्कृत लैंग्वेज में। और स्क्रिप्ट कौन सा यूज किया गया है, ब्रह्मी, ठीक है। ब्रह्मी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर हो गया, मतलब स्क्रिप्ट देखोगे तो ये लिखने के शैली में जो यूज किया जाता है उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, और बोलचाल के शैली में जो यूज हुआ उसको लैंग्वेज कहते हैं। सिंपली समझो कि हिंदी जैसे है, तो हिंदी हम लोग बोलते हैं तो वो क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। बट अगर स्क्रिप्ट की बात करी जाए कि कौन से स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो वो कौन सी होगी, देवनागरी, ठीक है। तो ये आप एक्चुअली आप जानते भी होगे, बट अगर अंतर नहीं पता है तो यही अंतर है, सिंपल सा अंतर है, बाकी आप देखते हैं आगे, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन जो है ये अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन मतलब पहला अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और इसको धनादियो जो सुंगा डायनेस्टी के मतलब राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस पे मतलब स्टोन पे लिखवाया है, ठीक है। इसके इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट पूसी मित्रा सुंगा, जो कि फाउंडर थे सुंगा डायनेस्टी के, उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर कैपिटल अयोध्या के बारे में लिखा हुआ है, मतलब उनके कैपिटल के बारे में। अश्वमेध यजना मतलब 2 टाइम जो है अश्वमेध यजना जो होता है सेक्रीफाइस होता था एक्चुअली। आप रामायण अगर आपने देखा होगा तो रामायण में आप देखोगे कि राम जी जो है अपना घोड़ा छोड़ते हैं, मतलब घोड़ा छोड़ा अपने क्षेत्र में, और मतलब बाकी के क्षेत्र में भी मतलब वो जाता था घोड़ा। और वो उसमें होता क्या था कि कोई अगर घोड़ा पकड़ लेता है तो उससे लड़ाई होती थी, ठीक है। अगर मतलब ये इसलिए छोड़ा जाता था घोड़ा कि घोड़ा अगर किसी ने नहीं पकड़ा तो इससे पता चलेगा कि मेरा दबदबा इस एरिया में है, ठीक है। तो ये शो करने के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था, इस टाइप का कुछ। तो आप अगर आपने रामायण देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये अश्वमेध योजना जो है या योग क्या बोलेंगे उसको, यज्ञ जो है उसको इन्होंने करवाया था। तो उसके बारे में आपको इस इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 2 बार करवाया था। और विक्ट्री ओवर ग्रीक, ये भी इंफॉर्मेशन आपको इस स्टोन पिलर पे मिल जाएगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको अयोध्या के स्टोन पिलर से मिल जाएगा। आगे देखते हैं खारवेला का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये 1st सेंचुरी BC में इसको लिखवाया गया था। तो ये जो है ये हाथी गुम्फा है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि गुम्फा जो है ये गुम्फा उड़ेसी सिनोनिम है। इसको हिंदी गुफा या फिर केव का ही चेंज किया गया, ठीक है। तो गुफा जो बोलते हो या फिर केव बोलते हो उसी को गुम्फा लिखा हो गया। तो हाथी गुम्फा से पता चल गया कि केव में लिखा गया था, ठीक है। तो केव में कहाँ लिखा गया था, तो अपर पार्ट ऑफ दी केव में लिखा गया था। हाथी गुम्फा जो केव है उसके अपर पार्ट में लिखा गया था, किसके द्वारा, तो खारवेला के द्वारा, ठीक है।
खारवेला ने मतलब लिखवाया था। खारवेला कौन थे? चेती चेदी डायनेस्टी के किंग थे, चेती चेदी ऑफ कलिंगा, ठीक है। कलिंगा उड़ीसा में मतलब पड़ता है, ठीक है। तो ये कलिंगा के जो किंग थे, मतलब चेती चेदी ऑफ कलिंगा के जो किंग थे खारवेला, इनको मतलब इस डायनेस्टी को, चेती चेदी को महामेघवाहन मतलब डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो खारवेला ने लिखवाया था। और ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? प्राकृत में लिखा हुआ है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया, ठीक है। स्क्रिप्ट में ये भी चीज़ था, मतलब स्क्रिप्ट, एक ही स्क्रिप्ट यूज करके दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज भी लिखा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा अभी मतलब ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज करके संस्कृत लिखा गया था, यहाँ पे प्राकृत है, ठीक है। तो सेम स्क्रिप्ट यूज करके अलग अलग लैंग्वेज भी लिखा जा सकता है, ये भी थोड़ा अंतर है, आप ध्यान में रखो, ठीक है। ये जो है खारवेला इंस्क्रिप्शन, खारवेला बोल रहा हूँ, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है, ये इसमें आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा? खारवेला के बारे में। खारवेला ही लिखवाए थे। तो खारवेला जो है ये अपने एक्ट और इवेंट जो भी उनके रेन में हुआ था, जो भी उनका कार्यकाल था, वो ईयर बाय ईयर जो जो किया था उन्होंने लिखवा दिया, ठीक है। तो ये भी होता था कि मतलब मैंने अगर कोई लड़ाई जीती है तो वो भी लिखवाते थे, मैं कुछ मतलब अच्छा कर रहा हूँ तो वो भी लिखवाते थे। तो ये जनरली अपने बारे में क्या कहते हैं उसको बड़ाई करते थे। जैसे अभी हम लोग पोस्ट करते हैं ना, अभी इंस्टाग्राम पे हो गया या फिर फेसबुक पे हो गया, लिखते हैं तो अपने बारे में लिखते हैं, थोड़ा फोटो वोटो डालते हैं। तो खुद कोई भी है वो, चाहे पहले की बात थी या अब की, खुद की मतलब बड़ाई अच्छी लगती है, ठीक है। तो वही करते थे लोग। तो इन्होंने अपने बारे में लिखा ईयर बाय ईयर, जो इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने काम किया, जो अच्छा काम किया होगा वही लिखा होगा इन्होंने, ज़्यादा चांस तो यही है। तो इनका जो कोरोनेशन हुआ, मतलब जब इन्होंने गद्दी संभाली, तब से लेकर के 13 ईयर्स ऑफ हिज रूलिंग, 13 साल का जो उनका रूलिंग का साल था, शासन काल का टाइम था, तो उसके बारे में इन्होंने पूरा लिखा है, ठीक है। ये जो है इंस्क्रिप्शन में आप देख रहे हो, ये इंस्क्राइब करता है कलिंगा रूरल खारवेला और उसकी उनकी पत्नी जो थी, रानी जो थी, कि वो जो थे जैन के पैट्रोन थे, जैन रिलीजन के पैट्रोन थे, ठीक है, फॉलोअर थे। खारवेला के बारे में देख लेते हैं। खारवेला जो है वो फॉलोअर थे जैन रिलीजन के, और उन्होंने एक टाइटल ली थी, जो कौन सी टाइटल थी? भिक्षु राज, ठीक है। तो भिक्षु राज की टाइटल ली थी उन्होंने। और इस इंक्रिप्शन में, ये जो हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन है, इसमें आप देखोगे कि इन्होंने बताया है कि वो मगधा पे भी इन्वेट किए थे, उसके बारे में इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ के किंग जो थे बृहस्पति मित्रा, सुंगर डायनेस्टी के, उनको भी होमेज किया था एट हिज फीट, ठीक है। जब वो लौटे, मतलब जब इन्वेट करके लौटे, वो कलिंगा लौटे, तो उन्होंने अपने साथ स्टैचू और फुट मार्क जो था ऋषभ देव का, वो ले करके लौटे, जो कि मतलब ले गया बहुत सेंचुरी पहले जो है किंग नंदा किंग के द्वारा ले जाया गया था, ठीक है। ये जो है मतलब ऋषभ देव जो है ये फर्स्ट जीना है, मतलब 24 तीर्थंकर, हम लोग जब जैनिज्म में पढ़ेंगे तो उसमें देखोगे आप 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से ऋषभ देव जो है वो फर्स्ट तीर्थंकर हैं, ठीक है। और लास्ट महावीरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल में, ठीक है। तो जैनिज्म जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट अमॉन्ग, मतलब इंस्क्रिप्शन अगर आप देखते हो, खारवेला का जो हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देख लेते हैं। उन्होंने एक्सटेंशन करा था, ठीक है, खारवेला जो लिखवाए थे उस पर। तो उसमें इन्होंने ये भी बताया था कि खारवेला जो है एक्सटेंशन करवाए थे ओल्ड कैनाल, जो कि नंदा किंग के द्वारा मतलब खुदवाया गया था, तो उसको इन्होंने बढ़ाया था, ठीक है, एक्सटेंड किया था। तो कलिंगा से लेकर के कहाँ तक? तनासुलिया तक, ठीक है। कैपिटल था कलिंगा, वहाँ से लेकर के तनासुलिया तक इसको एक्सटेंड किया गया था खारवेला के द्वारा। और ये जो है महाविजय पैलेस, ये भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, तो इसके बारे में भी इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो लार्ज टेम्पल आप देखते हो, ये खारवेला के द्वारा बनवाया गया था, कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, और इसके बारे में भी इंस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो जो काम इन्होंने करी खारवेला ने, वो इस पे मिल जाएगा। कुछ चीज़ें और भी हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो दिए हुए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शन में मतलब खारवेला अपने बारे में चक्रवर्ती भी बोलते हैं, ठीक है, अपने आप को चक्रवर्ती रूलर कहते हैं। और ये पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें भारतवर्ष यूज किया गया है। तो भारतवर्ष जो हम लोग सुनते हैं भारत के बारे में, तो ये फर्स्ट टाइम इसी इंस्क्रिप्शन में, हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन जो खारवेला का था, इसी में यूज किया गया, ठीक है। नगरनिका, नगरनिका जो थी उन्होंने लिखवाया था नाना घाट केव इंस्क्रिप्शन।
ये कब लिखवाया था? सेकेंड हाफ ऑफ दी फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है। आपको समझ में प्रॉब्लम, मतलब ये सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी समझ में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर देख लो, डेटिंग सिस्टम की वीडियो जो है इस चैनल पे जो अवेलेबल है, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, आई बटन क्लिक करोगे तो, ठीक है। तो ये मतलब कहाँ है नाना घाट? तो ये पुणे में पड़ता है, ठीक है। पूना उस टाइम पे, अभी पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये देख लो आप, ये महाराष्ट्र स्टेट हो गया, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन जो है ये आप देख लो, केव, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर दूं। ये जो है मतलब प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था, और स्क्रिप्ट कौन सा था? तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया इसमें। और ये सतवाहना रूलर जो सतकर्णी थी, सतकर्णी थे, उनकी जो वाइफ थी नगगनिका, ठीक है, नगगनिका, तो उन्होंने लिखवाया था। नगगनिका जो थी वो महारथी थे एक महाराष्ट्र के, उनकी बेटी थी। तो इन्होंने मतलब सतकर्णी के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी, जो भी अचीवमेंट था सतकर्णी के बारे में उसको नगगनिका ने मतलब इस इंस्क्रिप्शन में, नाना घाट इंस्क्रिप्शन में लिख डाली, ठीक है। तो अपने हस्बैंड के बारे में इन्होंने जब लिखा तो उसमें सतकर्णी को इन्होंने अप्रतिहत चक्र या फिर दक्षिणी, 1 मिनट, दक्षिणाधिपति और धन ऑफ सिमुक वंश बोला, ठीक है। तो ये सारे मतलब सतकर्णी को प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने ये सारे नाम भी यूज करे हैं, ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में नगगनिका ने। आगे देख लेते हैं। नगगनिका जो थे मतलब इन्होंने जो मेंशन करा उसमें कुछ यजना के बारे में भी है, सेक्रीफाइस जो यज्ञ होता था, पूजा होती थी, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अश्वमेघ यज्ञ हो गया, या फिर राजासूय यज्ञ हो गया, फिर अगधेय यज्ञ हो गया, ठीक है। तो ये सारे मतलब यज्ञ जो मतलब परफॉर्म किए गए थे सतकर्णी के द्वारा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस इंस्क्रिप्शन से, नाना घाट केव इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नाना घाट केव इंस्क्रिप्शन जो है ये मोस्टली किस पे है? सतकर्णी पे है। सतकर्णी के बारे में उनकी वाइफ नगगनिका ने लिखवाई थी, ठीक है। इसमें आपको मतलब जब ये सतकर्णी की डेथ हुई तो उनके बेटे थे शक्तिश्री और वेदाश्री, ठीक है। ये 2 बेटे थे, बट वो दोनों माइनर थे, मतलब छोटे थे काफ़ी। तो इस कारण से नगगनिका जो है उनको पावर लेना पड़ा अपने हाथ में, और वो एज ए रीजेंट थी, ठीक है। सारा काम वो संभाल रही थी, बट मेन जो है राजा वो मतलब ये दोनों बेटे में से होते। ये तो बाहुबली वाली बात होगी। बाहुबली भल्लाल देव 2 बेटे थे, तो ऐसे ही मतलब बाहुबली जब छोटा रहता है उसके पापा मर जाते हैं। तो अब बाहुबली अगर फिल्म आपने देखा होगा तो वो बच्चा है, बट उसको मतलब एज अ राजा मतलब घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे बल्लाल सॉरी बाहुबली को लेकर के आती है उसकी मतलब चाची जो भी रहती हैं, ठीक है, वो बोलती है आज से आपके महाराज हैं ये बाहुबली। तो वही होता है, मतलब बच्चा हो मतलब छोटा हो तो उसको एज अ राजा बता दिया जाता है, बट राजकाज जो है वो कोई और ही संभालता है। तो इस केस में क्या था, शक्तिश्री और वेदाश्री थे। तो और नगगनिका जो थे वो मतलब उनकी माँ थी, तो इन्होंने पावर संभाला, ठीक है। तो ये समझने के लिए ऐसे मतलब आप गुस्सा ना मत किया क्या ये बाहुबली घुसा दिया इसमें। देख लेते हैं आगे। गौतमी बालाश्री जो थी, गौतमी बालाश्री, इन्होंने लिखवाया था नासिक के प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। कब लिखवाया था? 144 AD में। और ये कहाँ पे लिखवाया था? तो नासिक नगर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे ये केव देख लो आप, इसी में लिखवाया गया था। महाराष्ट्र, ये स्टेट महाराष्ट्र आप देख लो इंडिया में, ठीक है। इसको मैं रीच कर दूँ थोड़ा, देखोगे आप इसके बारे में, मतलब इसमें जो है आपको सतवाहना रूलर गौतमीपुत्रा सतकर्णी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये गौतमी बालाश्री कौन थी? तो ये माँ थी, ठीक है, मतलब गौतमीपुत्रा सतकर्णी की माँ थी गौतमी बालाश्री। इन्होंने ही लिखवाया था, बट जिस समय इन्होंने लिखवाया था उस समय वशिष्ठी पुत्र जो थे पुलमावी, उनके टाइम पे लिखवाया था, ठीक है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के टाइम पे जो लिखवाया था, तो इस कारण से कभी कभी इस इंस्क्रिप्शन को वशिष्ठी पुत्र पुलमावी नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, ठीक है। ये AD गलती से लिखा गया तो इसको आप कट कर दो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अब देखोगे, 1 मिनट में, हाँ, ये जो है गौतमी पुत्रा बालाजी, इन्होंने इसमें लिखा है गौतमी पुत्रा सतकर्णी के विक्ट्रीज के बारे में, जो जो जहाँ जहाँ इन्होंने लड़ाई करी जीती उसके बारे में। और ये मतलब उनका जो डिवोशन था टूवर्ड्स रिलीजन, ठीक है, गौतमी पुत्र का, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है।
इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ये जो थे मतलब गौतमीपुत्र सतकर्णी, इन्होंने टाइटिल ली थी एक। तो टाइटिल कौन सी थी, मतलब बहुत सारी टाइटिल ली थी, आप देख लोगे। खत्या, दप, मन, मद, नाज, ठीक है। ये सारे मतलब अलग अलग टाइटिल है, आप इसको पॉज करके देख लो। और इन्होंने त्रिसमुद्र, तो तोया, पीता, वाहना, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बड़ा नाम है। तो ये टाइटिल भी लेती, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखो। क्यों, क्योंकि मतलब इसके हिसाब से ये पता चलता है कि इनका दबदबा जो था गौतमीपुत्र सतकर्णी का काफ़ी फैला हुआ था, मतलब काफ़ी। जैसे इसका क्या मतलब है, ये जो टाइटिल इन्होंने लिया था, त्रिसमुद्र, तोया पिया, तोया पीता, वाहना, ठीक है। इसका मतलब है कि वो ऐसे राजा थे जिनका घोड़ा जो है 3 समुद्र से पानी पीता है, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में। तो ईस्ट वेस्ट साउथ कौन सी हो गई, ईस्ट में वो बोलना चाह रहे थे, ऐसा बोला जाता है, आइडेंटिफाई किया गया कि बे ऑफ बंगाल बताना चाह रहे थे, वेस्ट में अरेबियन सी बताना चाह रहे थे, और साउथ में इंडियन सी बताना चाह रहे थे। मतलब घोड़ा पानी पीता है, इसका मतलब फ्री है, मेरा घोड़ा जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। तो रोक टोक नहीं है तो पूरा मेरा दबदबा है, ठीक है। तो वो वाली बात हो गई, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको। आगे जो है मथुरा स्टोन पिलर है इंस्क्रिप्शन। ये किसके टाइम पे हुआ था, तो हुविस्कास के टाइम पे, मतलब इसको लिखा गया था 106 एडी में। फ्रॉम रेड वेल नियर, ये आपको चौरास 84 जैन टेम्पल मथुरा में मिलेगा। मथुरा कहाँ है, यूपी में, ठीक है। यूपी देख रहे हो आप, यूपी स्टेट हो गया इंडिया में, ये कलर्ड पार्ट जो है। तो एट ये प्रेजेंट में जो इंस्क्रिप्शन है, ये मथुरा म्यूजियम में आपको मतलब मिलेगा, मथुरा म्यूजियम में रखा गया है। इसको प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। स्क्रिप्ट कौन सा यूज किया गया था, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। एक डोनर थे सरकमन, ठीक है। सरकमन जो थे वो डोनर थे कुषाण रूलर हुवेस्की के टाइम पे, मतलब इन्होंने दान किया था। और ये मतलब दान किया था, तो इसके बारे में इस इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मतलब इंस्क्रिप्शन है, ये बताता है कि एक चीफ जो थे, मतलब वो जो डोनर थे, उन्होंने डिपॉजिट किया था मनी एज अ अक्ष अक्षय निधि, ठीक है। अक्षय निधि का क्या मतलब है, अक्षय निधि अगर जैसे कि आप कोई भी अमाउंट है, ठीक है, उसको आप देते हो बैंक में, पैसा जमा करते हो, तो उसका कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये अक्षय निधि का मतलब वो अमाउंट हो गया जिसमें कि क्या होता है कि इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इंटरेस्ट खर्चा करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, बट मेन प्रिंसिपल जो है वो खर्च नहीं करते हैं। मान लो आपने 100 रुपया दिया, ठीक है, बैंक में रखा, तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है, मान लो 1 रुपया आ रहा है, ठीक है। हर मंथ में या हर साल में 1 रुपया आ रहा है मान लो। तो वो 1 रुपया जो है इंटरेस्ट, वो आप 1 रुपया खर्चा करोगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे 100 रुपया डिपॉजिट करना का भी मतलब अजीब हो गया। बट मान लो 1 रुपया मतलब मिलता है आपको, तो 1 रुपया आप खर्चा करते हो, बट ये 100 रुपया जो मेन आपके बैंक में रखा हुआ है वो आप खर्च नहीं करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्षय निधि, ठीक है। तो इन्होंने जो है मतलब डिपॉजिट किया था मनी, किसके पास डिपॉजिट किया था, तो गिल्ड ऑफ फ्लोर मिलर्स, ठीक है। गिल्ड क्या होता है, मतलब एक समूह टाइप का समझ लो आप, एसोसिएशन, जिसमें क्या होता है पैसा डिपॉजिट आप अगर करते हो तो वो लोग पैसा यूज करते हैं, आपको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोर मिलर का गिल्ड था, और ये पैसे जो जमा मतलब किया गया था, तो इस पैसे का जो इंटरेस्ट आता था उसको यूज किया जाता था किस लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ 100 ब्राह्मणास, जिसको मंथली मतलब क्या कहते हैं, आउट ऑफ द मंथली अन इंटरेस्ट ऑन इट, ठीक है। तो मतलब मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता था। और इस इंस्क्रिप्शन में लास्ट लाइन में ये थोड़ा सा दिया हुआ है कि मतलब ऐसा तो किया गया एक डोनर के द्वारा, लेकिन हुविस्की के बारे में लिखा गया है कि इंस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये सारा श्रेय जो है, मतलब ये जो दान पुण्य किया जा रहा है, इसका सारा श्रेय हुविस्की को जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जनरल पीपुल जो थे उनके माइंड में राजा के प्रति एक रिस्पेक्ट के लिए ये चीज़ें मतलब लिखी गई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उस भद उस भद्दाता, ठीक है, उस भद्दाताज नासिक केव इंस्क्रिप्शन, ये 1st सेंचुरी एडी में लिखा गया था। ये आप फिगर देख सकते हो, यहाँ पे केव हो गया, ठीक है। तो केव में लिखवाया गया था। और ये जो मतलब इंस्क्राइब किया गया था, लिखा गया था दसामी केव ऑफ पांडुलेना इन नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये देख रहे हो, तो ये किस केव में किया गया था, दसामी केव में, ठीक है, जो कि पांडु, ये फिगर आप देख रहे हो।
इसको मतलब प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था प्राकृत लैंग्वेज में। तो इंस्क्राइब किया गया है भाई उसब दाता। ये कौन थे? सन इन लॉ थे किसके? तो छहरत स्त्रप रूलर थे वो, मतलब नासिक नहपन, ठीक है, नासिक नहपन जो रूलर थे, सॉरी रूलर नासिक नहपन के रूलर थे, ठीक है। कौन? छहत छहरत स्त्रप, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 1 मिनट में इसको रिवर्ज कर दूं उसके बाद देखते हैं। तो ये डिफाइन करता है बाउंड्री ऑफ नहपन स्टेट, ठीक है, नहपन स्टेट की बाउंड्री के बारे में बताता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। और ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम क्या होता है? गिल्ड सिस्टम में एक्चुअली एक एसोसिएशन टाइप का होता था, ठीक है। जैसे मतलब किसान का एसोसिएशन हो गया या फिर मर्चेंट का एसोसिएशन हो गया। तो वो एसोसिएशन जैसे मान लो मर्चेंट का एसोसिएशन, ठीक है। तो उस ग्रुप में मतलब क्या करते थे आप, मतलब पैसा दे सकते थे, डिपॉजिट कर सकते थे, और वो लोग उस पैसे को यूज करते थे अपना, मतलब जो व्यापार का काम है ट्रेडिंग का वो करते थे, ठीक है। और वो आपको इंटरेस्ट देते थे उस पैसे का, ठीक है। तो ये एक मतलब एक एसोसिएशन होता था, तो उसको कहते थे गिल्ड, ठीक है। गिल्ड मतलब आप एसोसिएशन ही समझ लो। तो एक गिल्ड सिस्टम होता था, सब अपना अपना एसोसिएशन बना देते ताकि मतलब फ़ायदा हो पाए, ठीक है। आगे देखते हैं। ये इस इंस्क्रिप्शन, नासिक का जो केव इंस्क्रिप्शन है, इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वसब दाता जो थे इन्होंने डिपॉजिट किया था 3,000 कहापना। कहापना मतलब करसपन, या फिर इसको मतलब आप सिंपली समझो एक क्वाइन टाइप का होता था। तो उस टाइम पे मतलब मेटल का जो कॉइन होता था उस टाइप का आप समझ लो। तो कहापना जो है लगभग 3,000 कहापना इन्होंने डिपॉजिट किया था अक्षया या निवी, ठीक है, अक्षया निवी के फॉर्म में। अक्षया निवी क्या है? परमानेंट अमाउंट है, जिसे इंटरेस्ट आता रहे, आप उसको खर्चा करते रहो और वो परमानेंट अमाउंट आपका रहा। मतलब समझो कि एक तरह से आपको क्या कहते हैं उसको, जैसे अभी हम लोग को मंथली मिलता है पैसा, तो मिलता रहता है, हम लोग काम करते हैं तो इस अगर इस तरह से आप करो कि डिपॉजिट कर दो, मेन पैसा आपका रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, तो मज़ा आ जाए। इसी टाइप का वो लोग करते हैं, अक्षयानी भी करते थे। तो परमानेंट अमाउंट दे दिया कि आप भाई परमानेंट अमाउंट एसोसिएशन में किसी भी गिल्ड में या एसोसिएशन में दे दिया, और उसके बाद इंटरेस्ट जो आता रहा उसको खर्चा करते रहे, मतलब खर्चा करते थे, ठीक है। तो इन्होंने तीन जो है वो सब दाता जो थे उन्होंने 3,000 कहापना डिपॉजिट करा था। कहाँ और मतलब एज ए अक्षय निधि, ठीक है, परमानेंट अमाउंट रहेगा और उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो खर्चा करते थे। और 2,000 जो है कहा पना, वो किसके पास दिया था? मतलब ये जो टोटल 3,000 है इसमें से 2,000 वेवर्स गिल्ड में दिया था, मतलब बुनकर जो थे उनका जो एसोसिएशन था। तो गोवर्धना के जो वेवर्स थे उनका जो एसोसिएशन था उसको दिया था। और कुछ मतलब अदर जो वेवर्स का जो एसोसिएशन था, गिल्ड जो था, उसको इन्होंने मतलब 1,000 का पन्ना दिया था, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप में डिपॉजिट किया था, उससे जो इंटरेस्ट आता था उस अमाउंट को यूज करते थे, एक्सपेंड मतलब खर्च करते थे। किस लिए खर्च करते थे? तो ये है कि क्लोथ्स, वो मतलब क्लोथ्स हो गया या फिर कोई भी अदर थिंग जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ज़रूरत है भिक्षुज के लिए, उसको वो मतलब देते थे उस अमाउंट से खरीद करके या फिर ले करके, ठीक है। और ये भिक्षु जो है वो मतलब दशामी केव में ही रहते थे, पांडु लेन जिसमें इस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है, ठीक है, वहाँ पे भी जो भिक्षुज लोग रहते थे, जो कि एक्चुअली होता क्या था, तो भिक्षु लोग दिन भर भिक्षा मांगते थे, भीख मांगते थे। तो होता क्या था कि अब रेनी सीजन है, मान लो बारिश वगैरह हो रही है या फिर रात का टाइम है, तो कहीं तो रहेंगे, तो ये लोग केव में रहते थे, ठीक है। तो राजा लोग क्या करते थे, जैसे कि दान पुण्य करने के लिए वो जा करके केव में उनको दे दिया, या फिर केव में कुछ मतलब थोड़ा सा कट कट करके केव बनवा दिया, केव में कुछ पिलर वगैरह डलवा दिया ताकि मतलब रह पाए जो भी भिक्षु हैं या फिर साधु लोग हैं, ठीक है। तो दान पुण्य के लिए ऐसा तरीका अपनाया जाता था। तो इन्होंने मतलब उसी केव में, ये जो केव पांडुलेना में जो केव है, 10वीं केव में, उसमें इन्होंने इन्होंने अपने बारे में लिख दी कि अरे मैं ऐसे दान पुण्य करता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देख लेते हैं रुद्र दमन का जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ गिरनार का जो इंस्क्रिप्शन है, ये देख लो आप फिगर इस तरह से, मतलब ये स्टोन है, ठीक है, स्टोन इंस्क्रिप्शन, इस स्टोन पे लिखा गया, तो स्टोन इंस्क्रिप्शन हुआ। ये आपको कहाँ पड़ेगा? तो ये सिचुएटेड है गिरनार हिल, और गिरनार हिल जूनागढ़ सिटी में है, और जूनागढ़ सिटी गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात स्टेट हो गया इंडिया में। तो आगे देख लेते हैं।
ये जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हो गया है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन इंडिया का ये है, इसको माना जाता है, ये जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है इसको फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया माना जाता है या फिर है। इसको साका रूलर रुद्र दमन के द्वारा लिखवाया गया था। तो रुद्र दमन जो है इस इंस्क्रिप्शन में मतलब लिखा है अपने बारे में कि उन्होंने डिफीट किया था, बहुत सारे राजा को हराया था, उनके राज्य को हड़प लिया था। तो उसके बारे में इन्होंने मतलब इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है, ठीक है। तो जैसे अकारा हो गया, ईस्ट मालवा, देन अवंती को हराया, ठीक है, अनूप, अनर्थ, ठीक है, ये सारे जो हो गए आप लिस्ट देख लो। तो ये सारे जैसे मारू हो गया, सिंधु हो गया, सुवीरा हो गया, कुकुरा हो गया, बादा हो गया, ठीक है। तो ये सारे मतलब राजाओं और उनके स्टेट को इन्होंने मतलब जीता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं इंस्क्रिप्शन में और क्या क्या है। तो आप देखोगे कि इस इंस्क्रिप्शन से आपको ये सुदर्शन लेक जो है ये फेमस लेक हुआ करता था। तो उसके बारे में भी आपको इस मतलब रुद्र दमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सुदर्शन लेक जो है ये एग्जिस्ट करता था फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम पे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के टाइम पे ये मतलब एग्जिस्ट करता था। तो इसको इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये लेक जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखोगे ब्रैकेट में दिया हुआ है कि पू, पूसी गुप्ता जो थे, पूसी गुप्ता ये कौन थे? प्रोविंशियल गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने ही बिल्ड करवाया था, मतलब इन्होंने ही बनवाया था सुदर्शन लेक को, ठीक है। ये थे। और यौन राज तुष्फक ये ईरानियन थे। और यौनराज तुष्फक भी जो थे ये मतलब प्रोविंशियल गवर्नर थे अशोका के। तो इन्होंने रिपेयर किया इस लेक को। अगर बिल्ड की बात की जाए कि किसने बनवाया तो पूसी गुप्ता, ठीक है, पूसी गुप्ता ने बनवाया। और इसने मतलब अशोका के जो गवर्नर थे यौनराज तुष्फक, इन्होंने मतलब रिपेयर करवाया। और इसके टाइम पे मतलब रुद्र दमन के टाइम पे ये क्या हुआ, थोड़ा टूट फूट गया, ठीक है, इसमें डिस्ट्रक्शन हो गया और ये सुदर्शन दूरदर्शन बन गया। तो रुद्र दमन में भी रुद्र दमन ने भी इसको रिपेयर करवाया, मतलब ठीक ठाक करवाया। जैसे ऑब्वियस है कोई लेक है तो वो ऑब्वियस है, मतलब लेक हो या कंस्ट्रक्शन हो टाइम के साथ वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। आप घर ही देख लो तो घर में दरार पड़ जाती है तो धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको रिपेयरिंग करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ये सुदर्शन लेक चूँकि इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि रुद्र दमन ने भी इसको रिपेयर करवाया था। बट रुद्र दमन ने जो रिपेयर करवाया था तो वो अपने पॉकेट से मतलब उन्होंने पैसा दिया था। ऐसा नहीं कि मतलब टैक्स लेकर के पब्लिक से तब बनवाया या रिपेयर करवाया। बनवाया नहीं, रिपेयर करवाया, ठीक है। तो टैक्स लेकर के उन्होंने नहीं करा था, वो खुद अपने पैसे से रिपेयर करवाए थे, ठीक है। तो ये रिपेयरिंग वर्क जो है वो एक बंदा था सुविस्क। सुविस्क जो थे वो प्रोविंशियल गवर्नर थे रुद्र दमन के, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नर का क्या मतलब है? मतलब गवर्नर एक्चुअली होता क्या था कि राजा, मान लो ये एरिया है तो राजा तो कैपिटल जो मेन एरिया होता था, मतलब मेन जो इसमें क्षेत्र हो गया वहाँ पे राजा है, ठीक है। मान लो वहाँ पे राजा का महल है, राजा है। बट ये पूरे एरिया पे अगर आप राज करना चाहते हो तो आपको ऐसा तो है नहीं कि मान लो यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है तो आपको एक टाइम पे अगर हो रहा है तो यहाँ भी जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ भी। और आप जा जा करके देख तो सकते नहीं हो। तो होता क्या था कि जैसे कि ये एरिया हो गया, इसको मान लो प्रोविंस बोल दिया, ठीक है। तो इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव अपना डाल देते थे कि देखो सारा काम तुमको करना है बट मेरे से पूछ के करना है। तो आप इस तरह से समझ लो कि अभी मतलब जैसे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, तो वो सेंटर में होते हैं, गवर्नर सारे स्टेट में होते हैं। तो गवर्नर का काम क्या होता है? सारी चीज़ों को बताना, स्टेट में ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना। तो यही चीज़ें होती थी, रूल कर किया जाता था गवर्नर के द्वारा। बट मतलब किसके अंडर में? तो जो मेन सेंटर में बैठा हुआ है उसके अंडर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, गवर्नर प्रोविंशियल गवर्नर मतलब एक एरिया का गवर्नर होता था। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि सुविस्क जो थे इनके ही सुपरविजन में, मतलब इनके ही देख रेख में सुदर्शन लेक का रिपेयरिंग हुआ था, ठीक है, उसको ठीक ठाक करवाया गया था। तो आपको मतलब पूछा जाए तो बोलना कि रुद्र दमन ने ही करवाया था, बट सुपरविजन किसका था? तो सुविसक का था, ठीक है। ये पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें फर्स्ट टाइम लक्ष्मी को विष्णु के साथ मेंशन किया गया। लक्ष्मी और विष्णु जो आप गॉड गॉडेस देखते हो
अभी हम तो वो फर्स्ट टाइम इन दोनों का जो नाम है, ठीक है, साथ में इसी इंस्क्रिप्शन में मतलब लिखा गया है। इंस्क्रिप्शन इन विच फर्स्ट टाइम लक्ष्मी टुगेदर विद विष्णु मेंशन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सॉरी, आगे तो नहीं है, आज के लिए इतना ही था। बाकी आप फीडबैक ज़रूर देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे शेयर करोगे, इससे मुझे ये लगेगा कि मतलब आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। और जितना लाइक शेयर और कमेंट करोगे उस हिसाब से मैं मतलब जिस सीरीज़ एक्चुअली इस मतलब चैनल पे बहुत सारी सीरीज़ चल रही है, जैसे हिंदी लूसेंट की है, इंग्लिश लूसेंट की है। तो आप मतलब जिस पे ज़्यादा लाइक और कमेंट होगा उसको मैं थोड़ा पहले करवाऊँगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपको इस सीरीज़ की ज़रूरत पहले है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री की भी चल रही है, ज्योग्राफी की भी मतलब देख रहे हैं हम लोग लूसेंट से, और केमिस्ट्री की भी देख रहे हैं। तो जो आप पहले चाहते हो कंप्लीट करना, उसको आप लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको ये सीरीज़ पहले चाहिए, ठीक है। तो जिस पे ज़्यादा लाइक और कमेंट होगा वो मैं पहले मतलब ख़त्म करूँगा, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखो, बाय।